स्टूडेंट्स आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर ए फाइनेंस कंपनी। तो एक फाइनेंस कंपनी के लिए इनमें से कौन सा जो है, ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम करेगा या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में काउंट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। तो स्टूडेंट जब डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है तो इसमें नो फ्लो ऑफ कैश होता है, ये किसी भी एक्टिविटी में कैश फ्लो में नहीं आ सकता है। ठीक है, इट्स अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड। तो स्टूडेंट्स फाइनेंस कंपनी जो होती है वो दूसरी कंपनी के शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया करती है और उसको अगर वो उसने दूसरी कंपनीज के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, और ये इसका एक रेगुलर काम है, मेन फीचर होता है इसके ऑपरेशनल कामों का, तो ऐसे में अगर उसको कोई डिविडेंड मिलता है तो ये उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही हुआ करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है, बट ऑप्शन नंबर सी और डी क्या क्या हैं वो भी समझ दीजिए। स्टूडेंट्स फाइनेंस कंपनी भी अगर कोई बिल्डिंग परचेज करती है तो ये उसके लिए एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, क्योंकि बिल्डिंग की ज़रूरत तो फाइनेंस कंपनी या नॉन फाइनेंस कंपनी दोनों को ही चाहिए होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अपना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए कोई बिल्डिंग तो चाहिए ना स्टूडेंट्स, तो ये उनकी इन्वेस्टमेंट में ही काउंट होगा, उनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ही काउंट होगा। और जो मैं अगला आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसका तो ध्यान रखिएगा कि ये जो डिविडेंड पेड होता है, चाहे कोई फाइनेंस कंपनी हो चाहे कोई नॉन फाइनेंस कंपनी हो, ठीक है, यानी ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर द कंपनी। इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स ये बात? तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो आंसर है डिविडेंड रिसीव्ड। इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंस कंपनी।